राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने 12 जिलों में अपने मावठ होने का भविष्यवाणी जारी की है। 12 जिलों के अंदर तापमान में परिवर्तन हो रहा है और मौसम करवट ले रहा है। आइए मेरे साथ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मावठ के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और किन किन जिलों में मावठ होने की या बारिश होने की पूरी आशंका है। तो किसान भाइयों, 5 जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। यह प्रभाव 28 दिसंबर तक रहेगा, जिससे सर्दी बढ़ेगी। इसके अलावा हालांकि सर्दी का असर कम नहीं हुआ है। अब सोमवार 23 दिसंबर यानी प्रदेश का मौसम करवट लेने वाला है। इसके अलावा कौन कौन से जिलों के अंदर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, आइए इस वीडियो में मैं बताता हूं। बीकानेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर शामिल हैं। उत्तरी राजस्थान के 3 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में तो आज सुबह यानी 23 दिसंबर को बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही नागौर, बीकानेर, कोटा, बूंदी और बारां में घना कोहरा छाए रहने की संभावनाएं जारी की गई है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हो, आजकल जो मौसम चल रहा है वो मावठ का चल रहा है। लगभग मौसम विभाग ने 23 से लेकर 28 दिसंबर 2024 तक मावठ होने की पूरी संभावनाएं जारी की है। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट और स्वीट शब्दों में कि मावठ होने के क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं और किसान भाई की खेती के ऊपर ये मावठ क्या असर करेगी। तो सबसे पहले मावठ होती क्या है? पश्चिमी विक्षोभ जो पैदा होते हैं समुद्री इलाकों में, वहाँ से विक्षोभ के बनने के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के कई हिस्सों में सर्दियों में जो बारिश होती है उसे मावठ कहा जाता है। ये माघ महीने की वृष्टि भी बोलते हैं इसको, या आम्रपाली वर्षा भी बोलते हैं। बहुत सारे इसके अलग अलग नाम हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मावठ के फ़ायदे क्या हैं। मावठ से भूमि के अंदर नमी की पूर्ति होती है और बारिश के पानी के अंदर कई प्रकार के पोषक तत्व घुले हुए होते हैं, उससे ज़मीन के अंदर अपने पोषक तत्वों की भी पूर्ति होती है। सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा करती हैं गेहूं और जौ और सरसों और चने की फसल को। गेहूं में बहुत शानदार कल्लों में फुटान होती है बारिश के इस पानी से। इसके अलावा सरसों के अंदर जो मोइला या अन्य कोई रोग होते हैं वो भी इससे साफ़ हो जाते हैं। बारिश की मार से सारे कीट पतंगे मर जाते हैं। इसके अलावा जो फूलों में फलियां बनने की जो प्रोसेस होती हैं वो भी काफ़ी शानदार होती हैं। चने के अंदर अपन देखें तो चने के अंदर फ्लावर्स इंक्रीज़ होते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स से जो फ्रूट सेटिंग होती है उसका परसेंटेज रेशियो भी बढ़ जाता है। अगर आपके फल बन रहे हैं इस समय तो बारिश के पानी से चने के जो दानों का वजन बढ़ेगा, चमकदार बनेंगे और फुल उसके जो वो फली दानों से भर जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई अपने मावठ के फायदे। अब नुकसान क्या? अब दूसरी ओर किसान भाइयों, हम बात करेंगे मावठ के नुकसान क्या हैं और उन नुकसान से अपन कैसे बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो मावठ के फ़ायदे तो हमने जान लिए। नुकसानों में सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर अपने लगातार 4, 5, 6 दिन तक अगर बारिश होती है, वातावरण में धूप नहीं निकलती है, तो नमी की मात्रा बढ़ जाती है और नमी आकर्षित करती है कीट और बीमारियों को। सरसों के अंदर जो अगेती फसल होती हैं उसमें पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग की प्रकोप बढ़ जाता है। इसके अलावा जो जीरे की फसल होती है, जीरे की फसल में अपने उकठा रोग होता है, पौधा सूखने लग जाता है, उसका प्रकोप बढ़ जाता है। चने के अंदर उकठा रोग के प्रकोप बढ़ जाता है। किसान भाइयों, मावठ के नुकसान होने के चांस बहुत कम रहते हैं। मावठ काफ़ी फायदेमंद रहती हैं किसानों के लिए, खेती के लिए। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है।